मरघट जाई रही तारा लेकी लहस रोहित की मरघट जाई रही दुखिया लेकी लहस रोहित की तरफ देखती आवाज लगाती है अरे मीठा लेवे और चकारे और बेटा नाई पलक उघारे के मैया है लगी है बात याद आई है। कहा बेटा मैंने तो ये सोचा था तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनोगे और हर माँ बाप की इच्छा होती है माता पिता की अर्थी में पुत्र को कंधा लगाना जरूरी होता है लेकिन वेदना की स्याही इतनी पक्की है कलम इतनी मजबूत है जो उसने लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। वो माँ बाप बड़े बदनसीब होते हैं जो अपने बेटे की लहज को देखते हैं। भैया तारा कहने लगी रोहितास मुझे कष्ट इस बात का है मेरी मरघट में चिता जलाए जाते वो निरदयी छैया मेरी मरघट में चिता जलाए जाते मेरी अर्थी में कंधा तो तुम्हें लगाना था मेरे लाल मेरी अर्थी में कंधा लगाए जाते मेरी अर्थी में कंधा लगाए जाते तारा पहुंच गई है मरघट के बीच में। रोहितास की लहज को रख लिया और जब चिता बनाने लगी तो हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है भला कौन है इस मरघट के बीच में क्या ये नहीं पता। इस मरघट का नियम है कि यहाँ पर बिना टक्का के मुर्दा नहीं जलाया जाता है। जब पास में हरिश्चंद्र आए हैं तारा की तरफ देखा कहा तारा तुम ये लहज किसकी है। जब वो साड़ी रोहितास के मुख से हटाई है माताओं
तो ऐसा लगा पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हरिश्चंद्र बैठ करके रुदन करने लगे। तारा, ये क्या हो गया? रोहिदास के पैरों को गोदी में रख लिया। मैया तारा ने सबको गोदी में रख लिया। दोनों प्राणी आपस में वार्तालाप करने लगे। कहा, प्रभु तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, ये दुनिया से विदा हो गया है। कहा, रानी इस मरघट का नियम है, बिना टका के मुर्दा नहीं जल सकता है। जवाब दिया, स्वामी ये अपना पुत्र है, तुम्हारा पुत्र है। भला अपने पुत्र के लिए भी तुम्हें टका चाहिए क्या? जवाब दिया, रानी याद करो वो दिन जब हमने आपसे कहा था कि मुझे घड़ा उठवा दो, वहां पर तुम्हारा धर्म नष्ट हो रहा था। वहां तुम्हारे धर्म की बात थी, तो यहां पर हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। हम बिना टका के मुर्दा नहीं जलाएंगे। रोहिदास की करधौनी को तोड़ करके मां ने टका दिया है। भैया आदि साड़ी मां के बदन पर है, बाल खुले हैं। रोहिदास को मां ने छोड़ दिया, वहां से आगे बढ़ी। और जाकर के याद रखना भैया, या तो जब प्राणी के ऊपर बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, तो दुख में या तो भूख सताती या नींद सताती है। जाकर के दुखिया तारा एक मंदिर के बाहर लेट गई। विश्वामित्र ने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को मार करके डाल दिया। तारा के मुख से खून लगा दिया और काशी नगरिया में आवाज लगा दी, काशी के लोगों होशियार हो जाओ, इस काशी नगरिया में एक डायन आई है जो बच्चों को खा रही है। भारी भीड़ है काशी नगरिया में। कालू मेहतर को बुलाया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया और कहा, जो डाहिन इस मंदिर में है हरिश्चंद्र, तुम्हें उसे मारना होगा। चिंता के कारण शरीर जर्जर हो गया। हरिश्चंद्र ने तारा को नहीं पहचान पाया। माताओं, बाल बिखरे हैं, मां जमीन पर पड़ी है। हरिश्चंद्र ने क्या किया, और क्रोध के साथ गिराई उच्चारी, और तो दिए जान से मार दे, तू डायन है हत्यारी।